कि हमारे साथ जो विपरीत परिस्थितियाँ चलती है, जो दुःख आते हैं, वो पूर्व जन्म के कर्मों के कारण आते हैं या इस जन्म के कर्मों के कारण आते हैं। तो भगवान महावीर स्वामी का ऐसे सवालों के अंदर जवाब होता था कि वो पूर्व जन्म के कर्म भी हो सकते हैं और वो इस जन्म के कर्म भी हो सकते हैं। लेकिन जो आया है वो स्वकृत आया है, परकृत नहीं आया है। खुद का किया हुआ विपरीत परिस्थिति अगर है तो भी खुद की रची हुई है, ठीक है ना। लेकिन वो किसी भी समय की हो सकती है, हो सकता है 1 सेकंड पहले की हो। कैसे? जैसे कि आपने बाथरूम के अंदर चिकना पदार्थ डाला, उसके बाद आप ही भूल गए और आपने वहाँ पैर रखा और स्लिप हो गए। अब आप बोलो पिछले जन्म का कर्म था क्या स्लिप होना? आपने तो डाला था चिकना पदार्थ और आप भूल ही गए कि आपने डाला और आपने वहाँ पे पैर असावधानी से रख दिया और फिसल गए। तो ये एक-एक क्षण में हम ही कर्म कर रहे होते हैं। लेकिन कई सारे कर्म ऐसे भी होते हैं जिनमें कि सामने हमारी कोई भूल हमें नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन घटनाएँ कुछ ऐसी उपस्थित हुई, वातावरण कुछ ऐसा बना, जैसे कि आप घर से निकले, आपने लगा 2 घंटे में भी पहुँच जाऊँगा अपने ऑफ़िस तक, लेकिन इतनी सारी रास्ते में ट्रैफ़िक मिलेगी कि 2 घंटे तो 2 घंटे की बजाय आपको 5 घंटे ट्रैफ़िक में खड़ा रहना पड़ा। अब ये आपने किया क्या? ये सामूहिक कर्म था। अब सामूहिक घटनाएँ हैं, उनको भी भोगनी पड़ेगी। तो कई सारे कर्म व्यक्तिगत होते हैं, कई सारे कर्म हमारे बहुत सारे सामूहिक स्तर पे हमें भोगने होते हैं। जैसे अचानक भूकंप आया और सैकड़ों लोग मर गए। तो क्या हर आदमी ने सोचा था क्या कि भूकंप से मरूँगा? नहीं, लेकिन हर आदमी का जो मरना था उनका सामूहिक कर्म था, जो उन्हें भोगना था। तो कई सारे कर्म हमारे इसी क्षण के इसी क्षण आ जाते हैं। कई सारे जन्मों के, पिछले जन्मों के उदय में आ रहे होते हैं। लेकिन वो कब, कहाँ, कौन-सा आएगा, ये साइंस सर्वज्ञ के सिवा कोई नहीं जानता। अंतर्गत सूत्र में वर्णन आता है ना, वो छोटा-सा बालक अयवंता कुमार, वो पहली बार भगवान की वाणी सुनता है और घर जाके क्या बोलते हैं माता को, मुझे दीक्षा दो। माता बोलती है, तू इतना छोटा बच्चा क्या समझता है, क्या दीक्षा लेगा? बोले, मैं जो जानता हूँ वो नहीं जानता, जो नहीं जानता हूँ वो जानता हूँ। मैं जानता हूँ जो नहीं जानता, जो नहीं जानता हूँ वो जानता हूँ। मैं ये जानता हूँ कि आदमी किए हुए कर्मों का फल भोगता है, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि कौन से कर्म का फल कब भोगेगा। तो मुझे क्या पता कि मैं लंबी उम्र तक जीऊँगा या नहीं जीऊँगा। तो अच्छा तो यही है ना कि मैं इसी टाइम संयम को स्वीकार करके अपने सारे कर्म को क्षय कर लूँ, ठीक है? तो प्रमाद मत करो, महावीर ने इतना ही कहा। हमें नहीं पता कौन से समय का कर्म कब उदय में आएगा, लेकिन इस क्षण को प्रमाद में रहना, गफलत में रहना या होश में रहना, इतना तो हमारे हाथ में है। तो इस क्षण को साधो, इस क्षण में जागो, बस यही महावीर का संदेश है। जय हो।